प्रश्नावली 2.3 का दूसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में मैंने दिया था पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला और दूसरा प्रश्न हम हल कर चुके हैं, अब हम हल करेंगे तीसरा प्रश्न। और हमारा तीसरा प्रश्न दिया है x² - 3x + 1, x के घाते 5 - 4x के घाते 3 प्लस x² + 3x + 1। यह हमारा प्रश्न दिया है और हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो पहला बहुपद है यह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं। अगर उसका शेषफल 0 आ जाता है तो पहला वाला जो ये है बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। हल दिया है, इसको हम मान लें Rx, तो हो जाएगा x³ - 3x और +1, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको मान लेते हैं kx मान लेंगे। तो जब kx मान लेंगे तो ये हो जाएगा x के घाते 5 - 4x के घाते 3 प्लस x² प्लस 3x और +1, यह बन जाएगा हमारा। इसके बाद का हमारा स्टेप होता है भाग देना। भाग देने के लिए हम सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं अपना, जो बनाते हैं इस तरह से कॉलम बनाते हैं। फिर ये जो बड़ी वाली संख्या है, मतलब बड़ी वाली जो पद है, इसको हम लोग बीच में लिखते हैं। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4x³ + x² + 3x और +1, ये हो जाएगा। इसके बाद हमें भाग देना होता है। तो भाग देने के लिए छोटी वाली संख्या हम यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना होगा जो बड़ा वाला पद है, बड़े वाले पद का सबसे बड़ी घात क्या दिया है, यहाँ पे x के घाते 5 दिया हुआ है। तो हमें इस वाले छोटे पद में भी हमें यह करना होगा कि इसका घात 3 है और इसका घात 5 है। तो इस 3 वाले घात को 5 वाले घात के बराबर करना होगा। इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ दिया है x के घाते 3 - 3x और +1, यह दिया है। इसकी घात 5 बनाने के लिए हम लोग इसमें गुणा कर सकते हैं x² से। अगर x² से गुणा करेंगे तो 3 और 2 मिलकर क्या बन जाएंगे, x के घाते 5। और जब हम x का गुणा इसमें करेंगे, इस x का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x³, तो -3x³ और 1 में जब इसका गुणा कर देंगे, इस वाले का गुणा 1 में करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +x²। हम लोग कितने बार भाग ले गए हैं, कितने बार भाग लिए गए, तो हम लोग x² बार इसका भाग लेगा। इसको ऊपर लेना चाहिए ऊपर, वरना अगर इसको साइड में लिख ले तो भी चलेगा। यहाँ दिया x के घाते 5, x के घाते 5 दिया, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। अब -3x³ दिया है और यहाँ क्यूब वाला संख्या यहाँ दिया है, तो -3x³। अब यहाँ दिया है +x², तो +x² हो जाएगा। इसके बाद हमें इनका चिन्ह परिवर्तित करना होता है। तो यहाँ पे धन दिया है और यहाँ पे ऋण, यहाँ धन, तो धन का हो जाता है ऋण, ऋण का हो जाता है धन और धन का हो जाएगा यहाँ पे ऋण। तो हमें इसे घटाना है। घटाने के लिए तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस कैंसल, यहाँ प्लस माइनस कैंसल। लेकिन यहाँ -4 और 3 दिया है, -4 और +3, अब -4 और +3 दिया है। देखिए यहाँ पे जब यहाँ -4 और +3 दिया है, तो 3 से -4 घटेगा तो हमारा बच जाएगा -1। इस -1 को यहाँ लिख दे, -1, और ये x³ यहाँ पे उतर जाएगा। इसके बाद +3x भी नीचे उतारेंगे और 1 को भी नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ दिया हमारा x³, यहाँ भी दिया x³। घात बराबर है लेकिन इसका गुणांक है -1 है, तो गुणांक हमें बराबर करना है। तो गुणांक बराबर करने के लिए देखिए x के घाते 3 - 3x +1, ये हो जाएगा। अब हमें इसका गुणांक बराबर करना है, तो इसमें हम किससे गुणा कर सकते हैं, -1 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -x³, फिर इधर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 3x, फिर इधर करेंगे तो -1, यह बन गया हमारा। इसके बाद हम कितने बार ले गए, -1 बार, तो यहाँ -1 लिख देंगे। अब इस पद को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो -x³ हो जाएगा, यहाँ +3x और यह -1, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। चेंज करने आपको आता ही है।
तो यहाँ देखिए माइनस और प्लस कैंसल, अब प्लस और माइनस कैंसल, लेकिन ये देखिए +1 और +1 मिलके कितना हो गया 2। इसका आंसर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो हमारा नियम यह कहता है कि अगर भाग देने पर इसका शेषफल 0 आ जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यहाँ पे 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग उसका आंसर लिख देंगे। भाग देने पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 प्राप्त हो जाता तो इसका पहला जो बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता। यहाँ 0 नहीं प्राप्त हुआ है तो इसलिए यह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हमने भी एक और तरीका बताया आंसर चेक करने का, तो उस तरीके से भी कर लेते हैं। तो नियम हम लोग चेक करते थे, चेक करने के लिए हम लोग करते यह थे कि इस वाले पद का गुणा इस वाले पद में कर देते थे। तो x के घाते 3 माइनस 3x और प्लस 1, और यहाँ दिया है x² माइनस 1। सबसे पहले इस वाले पद का गुणा इसमें करते हैं हम लोग, तो x के घाते यहाँ क्या हो जाएगा 5, इसका करेंगे तो माइनस x के घाते 3, फिर इस वाले का करते इस पद में तो माइनस 3x के घाते 3, इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x। अब इसकी बारी है, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस x², इसमें करेंगे तो -1 में, तो यहाँ हो जाएगा -1। इतना प्राप्त हो जाएगा, हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। इतना प्राप्त करने के बाद हम यह देखेंगे कि यह जो संख्या है इसकी तरफ सेम है, लेकिन जब प्लस है और यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो हमारा आंसर भी यही आया है कि पहला जो बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पर भी आ गया कि गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यह अलग आ रहा है, यह अलग आ रहा है। तो इसलिए हम आंसर में लिख दिए कि बहुपद का गुणनखंड नहीं है पहला वाला बहुपद, इसलिए हम लिख दिए कि पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। एक ये रीजन भी आपका हो गया। तो मुझे आशा है आप लोगों को यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो हम लोग प्रश्न नंबर 3 लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।